आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिखाया है। आज 1 नवंबर है, पहला रविवार नवंबर का है और हम सबको परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसकी आराधना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पिछले 7 महीने से कोविड-19 की वजह से परमेश्वर के भवन के द्वार बंद हैं और हम सभी बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और अपने लोगों से वो कोई बात भी छिपा कर रखता नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय आने पर परमेश्वर इस बात को ज़रूर प्रकट करेगा कि ये घटना क्यों घटी है और क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हुए हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने ऐसा इंतज़ाम किया है कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम उसकी आराधना घर पर बैठकर कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर ने ये द्वार खोल दिए हैं कि हम इस पीरियड में, जबकि कोविड-19 का प्रकोप जारी है, हम अपने घरों पर बैठकर इन माध्यमों से परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए भी ये बड़ा धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने मिस्टर सुमित मनी जैसे समर्पित दास को दिया है, जो इस काम में हमारी सहायता करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग में उसको फिर यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि लगातार हम उसकी आराधना अपने घर पर बैठकर कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने हर घर को आज अपनी आराधना का घर बना लिया है, लेकिन लगातार हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम इस कोविड-19 के प्रकोप के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, फ्रांस में पूरी तरीके से लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है और फ्रांस में जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार हम उसके लिए प्रार्थना करने की हमको ज़रूरत है। हमारे शहर में भी ये संख्या काफ़ी दिन से लगातार बढ़ती जा रही है, 5000 क्रॉस कर गई है। जो रोज़ का एक टेस्टिंग की जा रही है, 5000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत गंभीरता से इस विषय पर भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो बहुत जल्द परमेश्वर इस प्रकोप को पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से ख़त्म कर देगा। जो लोग पीड़ित हैं, लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहिए और भी हमारे जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप लोग अपने घरों पर बैठकर प्रार्थना करते रहिए, कलीसिया के तमाम सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम नवंबर फर्स्ट वीक से यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कलीसिया की जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो भी शुरू की जाए। हम लोग वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन करने का अभी हम एक प्लान बना रहे हैं और परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर की सहायता से ये प्लान पूरा होगा और प्रति बुधवार को हम 6 बजे ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में जुड़ पाएंगे। और साथ में जो हमारी सैटरडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग हुआ करती थी, जो हम विभिन्न घरों पर करते थे, वो भी हम शुरू करेंगे, लेकिन अपने चर्च से ही ऑनलाइन तमाम फैमिली जो है इसमें जुड़ सकते हैं। तो इन विषय के लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर ये संभव करें, ताकि सप्ताह में कम से कम 2 दिन और हम उसकी आराधना कर पाएँ और सामूहिक रूप से उसकी आराधना कर पाएँ। आपसे फिर निवेदन है कि हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर औपचारिकता नहीं चाहता है। जब हम अपने घरों पर हैं, आराधना कर रहे हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ, तैयारी के साथ हम इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, पूरी आराधना हम करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर पूरी आराधना में अपनी आत्मा की सामर्थ्य हमको दे ताकि आत्मा और सच्चाई से हम सब आराधना कर पाएँ। क्योंकि आज पहला रविवार है, प्रभु भोज आराधना के मध्य में किया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये नोटिस दिया जा चुका है ताकि अपने घरों पर आप प्रभु भोज की तैयारी करके बैठें, ताकि आराधना के मध्य में हम प्रभु भोज की रस्म को भी अदा किया जा सके। इस समय मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मौका दिया है हमें आराधना करने का। पूरी आराधना में परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है, हम सब उसके लिए प्रार्थना करें। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर प्रमोद निगम से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो तू अपने लोगों से करता है।
हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में तूने अपने लोगों को संभाल कर रखा, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया पिता परमेश्वर, और होने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे लोग तुझ में सुरक्षित रह सके। हम पिता परमेश्वर आज के दिन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से जुड़े रहें और पिता परमेश्वर मिलकर तेरी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, हम आज की आराधना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के एक एक परिवार को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया का एक एक परिवार तुझ में सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के परिवारों को बचा कर रख, और होने दे पिता परमेश्वर इस समय में हर एक परिवार प्रोजी तुझ में महफूज रह सके। पिता परमेश्वर, हम इस समय विशेष तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बीमार हैं। हम मिसेस गंभीर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस फुल विलियम के लिए, मिस्टर आयु सिंह के लिए और मिस्टर चरण के लिए पिता परमेश्वर। इन सभी को पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलताओं से पिता परमेश्वर इनको बचा कर रख, और हर प्रकार की कमजोरी को इनके शरीर में से दूर कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग तुझ में स्वस्थ रहें और अपने जीवन से तुझे महिमा दे। पिता परमेश्वर, हम और भी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बीमार है। पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु जी तू अच्छा स्वास्थ्य दे। पिता परमेश्वर, हम तमाम अपने उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अलग अलग क्षेत्रों में तेरी सेवकाई को करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सभी सेवकों पर तेरा अनुग्रह बना रहे, उनकी भी जरूरतों को पूरा कर, उनके परिवार में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति बनी रहे, और जो सेवकाई पिता परमेश्वर तूने उन्हें सौंपी है वो पिता परमेश्वर तुझ में होकर वो करने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस समय आज की इस आराधना को एक बार फिर से तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के जीवित और पवित्र वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर दिया जाना है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो वचन सचमुच पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे, और पिता परमेश्वर हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार बदले, और होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार चलाने वाले हो सकें, और दूसरों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण बने। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आगे की आराधना को, सब चीजों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपको याद होगा जब फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर को जब हम ऑनलाइन आराधना कर रहे थे तो मैं एक विषय पर बातचीत कर रहा था, और वो विषय था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र हम कर रहे थे, और उसके विषय में हम जान रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भेज दिया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर सके। और हम देख रहे थे 2 विशेष बातों पर, जहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का जो 3 पद है वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और ये बहुत से पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक में देखें उसका 40वां अध्याय और 3 पद कहता है, प्रिपेयर वे फॉर द लॉर्ड, प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए जगह तैयार करो, परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार का यदि हम 3 अध्याय का 10वां पद देखें, उस दिन हम ये देख रहे थे कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जी हाँ, हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को इस बात पर विचार किया था, लेकिन आज हम फिर से देखेंगे। लेकिन यदि हम इसको दूसरे संदर्भ में यदि हम देखें, और पहले हम 10वां पद देखें जहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है।
और फिर यदि तीसरी आयत को हम पढ़े जहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। मेरे मित्रों, आज भी यदि हम देखें तो यदि साल के उस काल में यदि हम जाएं तो यूहन्ना ने जब प्रचार किया तो एक साथ में वार्निंग दी थी कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, अर्थात एक सुसमाचार के साथ साथ एक चेतावनी भी यूहन्ना ने दी थी कि ये जो पेड़ भी अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। मेरे मित्रों, आज बहुत हमको गंभीरता से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उस काल में यदि हम देखें तो बहुत से लोग आए, उन्होंने अपने पापों को माना, पापों से पश्चाताप भी किया, बपतिस्मा भी दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें मेरे मित्रों, तो रोमियो का 13 अध्याय के 11वें पद में यदि हम देखें तो पौलुस आजकल के संदर्भ में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, जबकि आज भी प्रचार किया जाता है और हम इस बात को जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान कर, अर्थात आसपास के जितने भी घटनाएं घट रही हैं, और मैं आपको एक बहुत ही चेतावनी भरे शब्दों में इन बातों को कहना चाहता हूं कि जो हालात इस समय दूसरे कंट्रीज के बन रहे हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से दो कंट्रीज आपस में लड़ाई हो रही है और ये एक तरह से धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और पूरा संसार जो है दो भागों में बंट गया है, और ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि एक बड़ा युद्ध की तैयारी पूरा संसार कर रहा है। इसलिए और ज़्यादा हमको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम चिन्ह इस बात को बता रहे हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। और इसलिए पौलुस आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस बात को कह रहे हैं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, अर्थात तुमने यदि बपतिस्मा ले लिया है, तुमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, तो कुछ बातें जो उसने 9वें-10वें पद में कही, यदि हम उसको पढ़ें इसी अध्याय के रोमियो 13 अध्याय के 9वें-10वें पद में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात के कर्जदार मत बनो, व्यवस्था और आज्ञा का पालन करो, विधि और नियमों के अनुसार चलो, अर्थात पवित्रता से अपने जीवन को इस समय चलाने की जरूरत है। और पौलुस सावधान करते हैं और कहते हैं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जी हाँ, पौलुस का ये वचन बार बार हमको चेतावनी देता है कि अब जो है बहुत समय निकट रह गया है, इसलिए समय को पहचान कर हमको चेत करना चाहिए। जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं मेरे मित्रों, बड़े सावधानी के से चलने के ये समय है, और याद रखिए कि परमेश्वर आज हमको बुलाता है कि हम तैयार हों। हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बेटे के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार करना है, उसके स्वर्ग के इसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस समय तैयारी की ज़रूरत है मेरे मित्रों। सबसे पहले यदि हम देखें, हम 3 पॉइंट्स पर थोड़ा विचार करेंगे। सबसे पहले हमें अपने जीवन में बदलाव और पश्चाताप के लिए तैयारी की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, कभी भी कोई बदलाव या कोई तैयारी एकाएक नहीं आती है, इसके लिए हमको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। जी हाँ, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम सबको गुनाहों की क्षमा की ज़रूरत है, और इन दिनों में खासतौर से पूरी पवित्रता के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। यदि हम नीति वचन और उसका 28वां अध्याय और 13वां पद देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं, He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका भला नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम नए सिरे से इस बात को सोचें कि हमें अपने जीवन में पश्चाताप करना है और नए सिरे से अपने जीवन को तैयार करना है, और एक बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए। जी हाँ मेरे मित्रों, बिना परिवर्तन के पश्चाताप संभव नहीं है, और यदि हम अपनी कोशिशों से यदि हम चाहें कि जीवन को बदल डालें तो ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इस बात पर विश्वास करें कि केवल परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर हमारे विचारधारा को बदल सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जी हाँ, यशायाह नबी की पुस्तक में यदि हम पढ़ते हैं 1 अध्याय उसका 18वें पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, चाहे अगवानी रंग के क्यों ना हो
ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ, ये केवल परमेश्वर के द्वारा संभव है, क्योंकि हमारे पापों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया और परमेश्वर हमारे जीवन में कंप्लीट बदलाव और कंप्लीट चेंज और कंप्लीट रिपेंटेंस मेरे मित्रों चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दिखावटी का जीवन, हिपोक्रेसी का जीवन ना जिए, बल्कि हमारे जीवन से लोगों को दिखना चाहिए कि हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन है। हम नामान के विषय में जानते हैं। नामान जो था वो कि वो एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन जब उसको चंगाई मिली तो यदि हम देखें उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया। हम सब उस कथा को जानते हैं, उस घटना को जानते हैं, लेकिन मैं केवल परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि कैसा परिवर्तन उसके जीवन में आया और उसने क्या कहा। यदि हम दूसरा राजा 5 अध्याय से 15 पद में देखते हैं तो वहां पर नामान ने कहा कि मैंने जान लिया है कि पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ, एक अन्य जाति का जो देवी देवताओं की उपासना करने वाला था, जब उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल डाला, उसने रिपेंट किया, तो आज इस बात की वो गवाही देता है कि मैं जान गया हूं कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़कर और कहीं परमेश्वर है ही नहीं। और यदि हम उसके 17वें पद में देखें तो कैसा रिवाइवल उसके जीवन में आया। और वो क्या कहता है, आगे को तेरा दास, यानी नामान कहता है एलीशा से कि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़, अर्थात जीवित परमेश्वर को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। जी हाँ, यह है वास्तविक परिवर्तन जो हमारे जीवन में परमेश्वर जिसकी अपेक्षा रखता है। रूत को हम देखें, हालांकि हम जानते कि मोआबी थी, लेकिन जब उसकी सास नौमी ने उससे कहा कि जब वापस लौट जा, तो उसने क्या कहा, नहीं मैं वापस नहीं लौटूंगी। अब से क्या होगा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जी हाँ, ये होता है परिवर्तन जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। यदि हम न्यू टेस्टमेंट में जक्कई के जीवन में हम देखें और कैसा बदलाव, कैसा परिवर्तन उसके जीवन में आया। उसने पहले तैयारी की, पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा अपने अंदर पैदा की, और हम जानते हैं किस तरह से वो गुरुओं के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जक्कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आए, उसके घर में आए मेरे मित्रों, तो उस परिवर्तन को हम देखें। उसने क्या कहा कि मैंने, उस पहली बात तो उसने मान लिया, रिपेंट किया कि मैंने जीवन में जो कुछ किया है गलत ही किया है। मैंने अनुचित लोगों से पैसा वसूला है, लोगों पर अत्याचार किया है। इसलिए पहला परिवर्तन उसके जीवन में उसने क्या कहा कि मैं अपना आधा माल कंगालों में बांट देता हूं। और दूसरा उसने क्या कहा कि जो मैंने अगर किसी से गलत लिया है, अनुचित रीति से लिया है, तो मैं चौगुना उसको लौटा देता हूं। जी हाँ मेरे मित्रों, ये जीवन में परिवर्तन है जो परमेश्वर चाहता है कि आज हम मसीही लोग जो हैं अपने जीवन में इस परिवर्तन को लेके आए। परमेश्वर एक कंप्लीट रिपेंटेंस और कंप्लीट बदलाव हमारे जीवन में चाहता है मेरे मित्रों। यदि हम यहाँ यूहन्ना इसके मत्ती सुसमाचार के 3 अध्याय में देख रहे हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि 6 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने यानी काफी लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। जी हाँ, यरदन में बपतिस्मा लिया, पापों को माना, सब कुछ कर लिया, लेकिन कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ मेरे मित्रों। यदि परमेश्वर के वचन में हम देखें, ज्यादा से ज्यादा 84 से 85 लोग जिनको हम कह सकते हैं उनका हृदय परिवर्तित हुआ। बाकी लोग पिलातुस के सामने खड़े हुए उससे सलीब मांग रहे थे। उनमें से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया होगा, अपने पापों को माना भी होगा, लेकिन उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। मेरे मित्रों, आज गंभीरता से सोचने की जरूरत है, आज गंभीरता से घरों पर प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हम चाहते हैं कंप्लीट रिपेंटेंस एंड कंप्लीट रिवाइवल आए, ताकि हम तैयारी कर सकें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए। जी हाँ, यदि हम यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय के 11वें पद में देखें मेरे मित्रों, जब उस व्यभिचारिणी स्त्री जो अकेली रह गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि वो सब कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, उसने कहा कि सब चले गए, मैं नहीं जानती। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा तू भी चली जा, लेकिन साथ में एक वार्निंग उसको दी, एक चेतावनी दी, एक सलाह उसको दी कि जा दोबारा से पाप न करना। जी हाँ, ये है रिपेंटेंस। इसको कहते हैं कि परिवर्तन जीवन में आना, कि अब जब तू वापस लौट रही है तो पुराने जीवन को छोड़ दे और अब कभी जीवन में पाप ना करना। जी हाँ मेरे मित्रों, वी हैव टू रिटेन आवर सैल्वेशन। हमें अपने उद्धार को पकड़े रहना है, बल्कि उसमें मजबूत होते चले जाना है, और इसके लिए चाहता है परमेश्वर हम पूरी तैयारी करें। जी हाँ, आज जरूरत इस बात की है कि जबकि सांसारिकता से हम लोग हट गए हैं तो अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करें, बदलाव के लिए तैयार करें, रिवाइवल के लिए तैयार करें। जी हाँ, परमेश्वर की यदि इच्छा को हम जानना चाहें,
पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, वो चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो। लेकिन उद्धार के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में पश्चाताप और बदलाव आए, पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश कर सके। मैंने कहा कि ये संसार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में लग गया है। आसपास का वातावरण, तमाम चिन्ह पूरे हो रहे हैं और हम जानते हैं कि इस समय हमें मसीह लोगों को पूर्ण रूप से तैयार होने की जरूरत है। जी हाँ, यदि हम इस बात को जानते हैं, दूसरी जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। सब मसीह लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, वी ऑल आर वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोग जानते हैं, हर मसीह कलीसिया में ये प्रचार किया जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कि तमाम चिन्ह और साइन जो हैं वो पूरे हो रहे हैं और हर मसीह का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और उसको अपने साथ अपने राज्य में शामिल करेगा। मेरे मित्रों, क्या हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या उसके सामने खड़े होने के लिए हमने अपने आप को बना लिया है? अभी ज़रूरत है, यदि हमने नहीं इस बारे में सोचा है तो उससे मिलने के लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। मेरे मित्रों, हम भूल जाएं उस प्रभु यीशु मसीह को, हम भूल जाएं प्रभु यीशु मसीह को जो कि चरनी में पड़ा हुआ है। शायद उसके लिए सराय में जगह नहीं है। हम भूल जाएं उस यीशु मसीह को जो तरस खाने वाला है, बीमारों को देखकर तरस खाता है, उसकी आंख में आंसू आते हैं। वो यरूशलेम को देखकर उसकी आंख से आंसू आते हैं, वो रोता है, विलाप करता है, वो परेशान होता है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और वो एक मेमने के समान हमारे लिए कुर्बान हो जाता है। हम भूल जाएं ऐसे प्रभु को, हम तैयारी करें उस प्रभु को मिलने के लिए। मेरे मित्रों, जिसके बारे में यहेजकेल कहता है पहले अध्याय के 30 से 28वें पद में, और वो क्या कहता है कि मैंने, यानी यहेजकेल ने, सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, मुझे सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। और 28वें पद में वो कहता है, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। जी हाँ, जिस प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम पहले आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं, 25 दिसंबर को हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उससे पहले ये संभव हो जाए कि परमेश्वर के भवन के द्वार खुल जाएं, क्योंकि वो आनंद का उत्सव होता है, खुशी का उत्सव होता है। पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशी को मनाता है। लेकिन मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा होगा जिसके बारे में यहेजकेल कहता है कि उसका तेज ऐसा था कि मैं मुंह के बल गिर पड़ा। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें, उसका पहला अध्याय और 16 से 17 पद यदि हम देखें, तो वहां पर यूहन्ना इस बात को देखता है, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन वो पाता है। और क्या देखता है कि उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका वो रूप देखें जिस रूप के लिए अपने आप को हम तैयार करना है, कि उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। और आगे वो यूहन्ना लिखते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जी हाँ, अभी तक शायद हम एक निरीह बालक को जो चरनी में पड़ा हुआ है, हम शायद उसी को याद करके प्रभु को याद करते हैं, या क्रूसित प्रभु को जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है, जो अपना बचाव भी नहीं कर रहा है, हम शायद उस क्रूस पर, ऐसे क्रूसित प्रभु यीशु मसीह पर हमारी नजर जाती है। लेकिन मेरे मित्रों, अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो न्याय के सिंहासन पर बैठकर आएगा। उसके रूप के बारे में लिखा हुआ है कि यूहन्ना कहता है कि मैं उस मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर पड़ा। क्या हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार हैं मेरे मित्रों? इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को आंतरिक रूप से हम तैयार करें। हम जानते हैं कि जब यरीहो नगर ले लिया गया और परमेश्वर की कौम ए नगर की तरफ बढ़ी, तो वहां पर बढ़ने से पहले आकान ने एक गुनाह कर दिया, जिसकी वजह से पूरी इजराइल कौम को परेशान होना पड़ा। और जब उसके दोबारा तैयारी की गई उस युद्ध करने के लिए, तो परमेश्वर का वचन वहां पर यहोशू से देखिए क्या कहता है। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यदि हम यहोशू की पुस्तक के 7वें अध्याय के 13वें पद में हम देखें, वहां लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि कल बिहान तक अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। परमेश्वर ने कहा था कि अर्पण की हुई वस्तु के विषय में कोई विश्वासघात ना करे। लेकिन एक व्यक्ति था, आकान नाम का व्यक्ति था,
जिसने उस अर्पण की हुई वस्तुओं के बीच का विश्वासघात किया। और वहां से हम जानते हैं कि उसने एक ओढ़ना, 20 शेकेल चांदी और 50 शेकेल जो थी सोने की ईंट को अपने तंबू में छुपा के रख लिया। और ये एक बड़ा गुनाह था। परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए जब तक कि तू अर्पण की हुई वस्तुओं को अपने मध्य से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। मेरे मित्रों, आज अपने जीवन में बहुत जांचने की जरूरत है। मैं अपने विषय में सोच सकता हूं, आप सब लोग अपने विषय में आज सोचें कि कहीं कोई अर्पण की वस्तु के विषय में हमने अपने परमेश्वर से विश्वासघात तो नहीं किया है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे समाज में, आज हमारी कलीसिया में ऐसा तो नहीं है कि कोई अर्पण की वस्तु है जिसके प्रति हमने विश्वासघात किया है, जो कि परमेश्वर को की होनी चाहिए थी लेकिन हमने अपने पास रख लिया है। हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग किए हुए है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, तब तुम मेरे सामने मेरा दर्शन करने पाओगे। जी हाँ, और लिखा हुआ है कि यदि इजराइल को हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेगी तो लगातार अपने शत्रु के सामने वो खड़ी ना रह पाएगी। आज यदि मेरे मित्रों, यदि शैतान हमारे पर आक्रमण करता है, यदि अपने आप को हम त्यागा हुआ महसूस करते हैं, अलग महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मेरे मित्रों, आज ध्यान देने योग्य बात है, गंभीरता से सोचे कि कहीं कोई अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में हमने विश्वासघात तो नहीं किया। कहीं अपने परमेश्वर के प्रति हमने ऐसा तो नहीं है कि हम ईमानदार ना रहे हों और जिसके कारण शैतान हम पर हमले करके हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारी कलीसिया को प्रभावित करना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान जो है एक सिंह की तरह दहाड़ता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए। यदि कोई भी अर्पण की वस्तु आज हमारे जीवन में है, उसको निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि अपवित्र होते हुए, अपने आप को शुद्ध ना करते हुए हम परमेश्वर का सामना, उसके बेटे का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमसे कहता है कि अपने पापों से हमको अंगीकार करना है। पतरस ने जब प्रचार किया, लोगों के मन छिद गए। पतरस ने बताया कि तुमने एक उद्धारकर्ता को, जिसको तुम्हारे लिए भेजा गया था, तुमने उसको मार डाला है। लोगों के मन छिद गए। उन्होंने इस बात का पश्चाताप किया, रियलाइज किया कि उन्होंने गलत काम किया है, उनके लोगों से गलत काम हुआ है। पतरस ने कहा कि जब उनके मन छिद गए, हम क्या करें? पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु अपने पापों को मान लो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मेरे मित्रों, आज यदि हम कहें कि हम सब ने बपतिस्मा लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उन लोगों के समान तो नहीं है जिन्होंने यमुना से बपतिस्मा लिया था, पश्चाताप भी किया था, अपने गुनाहों को मान लिया था, लेकिन उसको वो अपने जीवन में रख नहीं पाए और फिर से अपने पुराने जीवन में चले गए। और उन्हीं में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस की मांग पिलातुस के सामने कर रहे थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन से कंप्लीट तैयारी चाहता है। यदि हम इस बात को विश्वास करते हैं कि वो आने वाला है, तो याद रखें कि उसके सामने खड़े होने के योग्य, उसके स्वागत करने के योग्य हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। मत्ती सुसमाचार का यदि 7वां अध्याय हम देखें, उसका 21वें पद से यदि आगे पढ़ें, बहुत सावधान और चेतावनी भरे शब्द वहां पर लिखे हुए हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि बहुत से होंगे जो कहेंगे, हे मेरे प्रभु, उनमें से बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो पाएंगे। और वो दावा करेंगे कि हमने प्रभु जी तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से प्रचार किया, हमने ये किया, हमने वो किया, बहुत से प्रभु तेरे नाम से हमने काम किए। लेकिन बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कह देगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे मित्रों, आज गंभीरता से विचार करें कि हमने क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, जो कि हर मसीह के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम देखें बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और दूसरे पद में से आगे हम देखें, वहां वो घटना है जबकि पौलुस इफिसुस शहर में आया और वहां पर उसने एक प्रश्न वहां से लोगों किया, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट व्हेन यू बिलीव? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और वहां पर देखिए बहुत अजीब सा एक आश्चर्यजनक जवाब वहां से लोगों ने मिला। उसने कहा, दे आंसर्ड, नो वी हैव नॉट इवन हर्ड दैट देयर इज अ होली स्पिरिट। हमें पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज है। और लिखा हुआ है कि वहां पौलुस ने उन लोगों पर हाथ रखे और उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। मेरे मित्रों, आज अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें, अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र बनाएं, अर्पण की हुई वस्तु कोई भी अपने जीवन में ना रहने दें, परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करें, पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम
बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज हर मसीह को जरूरत है मेरे मित्रों कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बैप्टाइज किया जाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाएं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे मित्रों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और यदि हम उसका 3 पद पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, फॉर इट इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी होली। जी हाँ, परमेश्वर पूरी पवित्रता हमसे चाहता है और इसलिए हमें तैयारी करने की जरूरत है कि उसके स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य हम बन पाए और पूरी रीति से अपने आप को हम तैयार करें। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मेरे मित्रों, वो ये है कि जिस लिए हम बुलाए गए हैं उसके लिए हम तैयारी करें। हम इस संसार के नहीं हैं। तीसरा पॉइंट जब डिस्कस करेंगे कि हमें अपने आप को अनंत जीवन के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए अपने आप को हमको तैयार करना है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें चेतावनी देता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यदि हम चुन लिए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट इस समय बता दिया था कि हम इस संसार के नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने चुन लिया है कि हम उसके राज्य के अधिकारी बन जाएं। मेरे मित्रों, यदि हम यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 19वें पद में देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड बट आई हैव चोजन यू आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम इस संसार के नहीं हो, परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, अर्थात हमें दूसरे जीवन के लिए चुन लिया है। तो जब हम इस संसार के नहीं हैं मेरे मित्रों, और कोविड-19 ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखा दिया है कि ये संसार और संसार की वस्तुएं जो हैं ये किसी काम के नहीं है, ये नश्वर हैं। इनके बिना हम बहुत अच्छे तरीके से धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं, ये सब बेकार हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें शुरू से ही कहता आया है कि संसार और सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर हमारे धन का लालची नहीं है, परमेश्वर हमारी आत्मा के लिए चिंतित है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। उसका बेटे ने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और मेरे मित्रों, इसके लिए हमें गंभीरता से तैयारी करने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रेडिक्शन की जा रही है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि बहुत शीघ्र जो है ये संसार अंत की ओर बढ़ रहा है। 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र है। आर बी रेडी? मेरे मित्रों, गंभीरता से अपने जीवन के बारे में सोचें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य वचन है और इसीलिए उसने हमें पहले कहा है कि हमें जागते और प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें जागते और प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम सांसारिकता में उलझकर न रह जाएं। संसार और संसार की वस्तुओं से हम बहुत ज्यादा स्नेह ना करें, इसके लालच में ना पड़े, बल्कि अपने जीवन को हम अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें। अभी हम तैयार कर सकें। जी हाँ, ये 70 और 80 वर्ष, जैसा मूसा ने बदरशीता 90 में कहा है कि हमारे आयु के दिन 70 वर्ष होते हैं, बल के कारण 80 वर्ष होते हैं। गंभीरता से सोचें कि ये 70 और 80 वर्ष हम कैसे बिता रहे हैं, सांसारिकता में या आने वाले जीवन के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से आज सोचने की जरूरत है और इसीलिए मूसा कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे मित्रों, बहुत गंभीरता से सोचे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 19वां पद कहता है कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह से केवल इसी जन्म में आशा रखते हैं। जी हाँ, सबसे अभागे मनुष्य हैं। इसलिए हमें तैयारी की जरूरत है कि आने वाले जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो वो हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा भी करेगा, क्योंकि हम उसकी हाथ की भेड़ें हैं। वो हमारा चरवाहा है और एक सच्चा चरवाहा है। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार का 10वां अध्याय देखें 27-28 पद में, तो वहां पर बड़े स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है। हमें बताया गया प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें प्रभु को जानती है, उसका शब्द सुनती हैं। और आज हमसे वही अपेक्षा करता है, यदि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए वो कुर्बान हुआ ताकि मैं जीवन पाऊं और अनंत जीवन पाऊं, तो मेरे मित्रों, जब वो मुझे अपनी भेड़े के अगर पुकारता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने चरवाहे का शब्द पहचानूं, मैं उसको पहचानूं, इस बात को जानूं कि मैं उसके पीछे चलूं। जी हाँ, एक भेड़ जो है वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है और उसका वायदा है कि वो कभी नष्ट नहीं होंगी। जी हाँ, और अनंत जीवन पाएंगी। जी हाँ, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतारें। जी हाँ, याद रखें फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 20वां पद कहता है
कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हर मसीह इस बात को जानता है कि हम संसार में क्षण भर के लिए हैं और उसके बाद हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है। क्या अपने आप को तैयार हम कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए? बहुत गंभीरता से मेरे मित्रों सोचने का गंभीरता से सोचने का एक विषय है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 11वां पद हमको बताता है कि भीड़ का ये कर्तव्य है कि अपने आप को हम तैयार करें। भीड़ का कर्तव्य है कि इस बात को सुने कि अनंत जीवन जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। जी हाँ, याद रखें, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? मेरे मित्रों, आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने जीवन में हम पश्चाताप करें, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए हम तैयारी शुरू कर दें। और दूसरी बात की, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयारी करें, उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य अपने आप को बनाएं। याद रखें, कोई भी अशुद्ध और अपवित्र चीज़ उसके सिंहासन के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। और ये दिन खड़े होते भी है, कोशिश भी करते हैं, तो उसका वचन बताता है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं है कि वो मुझसे और आपसे कह देगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना कि तुम कहाँ के हो। और तीसरी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर इटर्निटी। अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें, इस बात को जानते हुए कि अनंत काल का जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है और कहीं संभव नहीं है। और इसलिए उसने हमें चुना भी है और बुलाया भी है कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं और उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। जी हाँ, वो दोबारा आने वाला है, इसीलिए कि वो हमें अपने साथ अपने राज्य में प्रवेश करना चाहता है। काश की परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम इस बात को जानें कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। यदि फलदायक जीवन नहीं होगा तो काटा और आग में झोंका जाना ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से चलेंगे, पूरी तैयारी हम अपने आप को कर लेंगे उसके आगमन से पहले, तो मेरे मित्रों, वो अपनी भीड़ों में से एक को भी नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। और वो कहता है कि जितनों के नाम वो जानता है वो सब के सब भीड़ें जो उसको दी हैं वो सब के सब जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगी। काश की उन भीड़ों में हम भी शामिल हों, लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अभी से तैयारी करें, पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करके उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी अपेक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।
आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी और दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से अपने आप को हम तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की पूरी आराधना में तेरी सहायता हमको मिली है, तेरी अगुवाई मिली है, तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया है। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की तू बार बार मौके देता है कि हम तेरे वचन का अध्ययन करें और तेरे वचन में दी गई तमाम बातों पर मनन करें। आज भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हमें इस बात के लिए चिताया है कि ये पूरा संसार इस समय अंतिम दौर से गुजर रहा है। तेरे बेटे का दूसरा आगमन शीघ्र है और हम सबको पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे बेटे के राज्य के लिए तैयार करना है। पिता परमेश्वर होने दे कि हम तेरे इन वचनों के केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर अपने जीवन में इसका अनुसरण कर सकें और पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे बेटे के राज्य के लिए तैयार कर सकें। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने मौका दिया है और पिता परमेश्वर तूने हमारे सामने पिता परमेश्वर इस मेज़ को तैयार किया है ताकि हम इसमें शिरकत हासिल कर सकें। तेरे बच्चों ने अपने आप को दीन और नम्र बनाया है, अपनी भूल चूक गलती खताओं की माफ़ी मांगी है। तू जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अपने बच्चों को क्षमा करता है, क्योंकि हम इंसान हैं पिताजी, बहुत सी बार जानबूझकर अनजाने में हमसे भूल चूक गलती खताएँ होती हैं। पिता परमेश्वर हमें पूरा भरोसा है कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आज भी हमारे अपराधों को क्षमा किया है और हमें इस योग्य ठहराया है पिता परमेश्वर की तेरी मेज़ में हम भाग ले सकें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरी बेटे की कुर्बानी के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हमारे उद्धार का इंतज़ाम तूने स्वयं किया। तूने अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया और तेरा बेटा यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और ये सब इसलिए हुआ पिता परमेश्वर कि तू हमसे अत्यंत प्रेम करता है। तू नहीं चाहता कि कोई जान हलाक हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी बेटे की कुर्बानी को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी मेज़ में शामिल होते हैं। तेरे उस बड़े बलिदान को पिता परमेश्वर वो समझ सकें, उसके महत्व को समझ सकें और पिता परमेश्वर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ पिता परमेश्वर इसमें भाग ले सकें। और पिता परमेश्वर इस मेज़ के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को आत्मिक ऊर्जा मिल सके, शैतान से लड़ने की सामर्थ्य और शक्ति मिल सके और एक ऐसा जीवन जीने की शक्ति मिले जो तेरे अनुरूप हो और हम सब तेरी अपेक्षाओं पर खरे उतर कर अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे राज्य में शामिल कराने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने मौका दिया है कि हम तेरी मेज़ में शामिल हैं। आगे की बात आराधना को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये बात मुझे यानी पौलुस को प्रभु से पहुंची और पौलुस ने ये बात अपनी कलीसिया को पहुंचाई। और वो लिखते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम अपने घरों पर जब इस समय तैयार हैं, इस रोटी को ले, इसको ग्रहण करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। पौलुस आगे लिखते हैं कि इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को स्मरण करते हुए हम इस प्याले को ग्रहण करें।
हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर हम सबको पिता परमेश्वर योग्य समझा कि हम तेरी इस पवित्र मेज़ में शामिल हो पाएँ। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक बार फिर से तेरे बेटे के बदन के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे के लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, जिसको हमने याद किया। वो लहू इसलिए बहाया गया ताकि उसमें धोकर अपने आप को शुद्ध करें और पिता परमेश्वर अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर हम हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि इस बात को हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है सब तूने ही किया है। उन्होंने पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे की इस कुर्बानी को केवल आज के दिन तक सीमित ना रखें, बल्कि प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरी इस कुर्बानी को याद रख सकें और पिता परमेश्वर तेरे बेटे के दिखाए गए मार्ग पर हम चलकर अपने आप को पिता परमेश्वर उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बना पाएँ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में इस समय तक तूने हमारी सहायता की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं तूने हमारी अगुवाई करी इस आराधना में, और जितने भी लोग परमेश्वर अपने परिवारों के साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए जमा हुए थे, धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी को तूने आशीषें दी हैं। हर परिवार हर जीवन में तेरी उपस्थिति रही, और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित कलाम के लिए परमेश्वर पिता जो तूने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया है। और सचमुच प्रभु हम सब का जीवन एक नया जीवन हो, परिवर्तन का जीवन हो, और प्रभु हमारे जीवन में पश्चाताप की आत्मा दे, और प्रभु जी अपने जीवन को आत्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं जो वचन हमने सुना है हमारी ज़िंदगी में प्रभु ये फलवंत हो, और हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का और तेरी महिमा का कारण बन जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने मौका दिया कि हम तेरी इस कुर्बानी को याद कर सके, और दुआ करते हैं परमेश्वर जो आत्मिक आशीष और सामर्थ तेरी ओर से हमें मिलने पाई इस भोज में शामिल होने के द्वारा, धन्यवाद करते हैं। ये सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में और गवाही बने रही। पिताजी इस समय हम खास तौर से दुआ करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। हम सभी के लिए दुआ करते हैं जिस तरह तूने अब तक उन्हें संभाला है, आने वाले सालों में प्रभु उन्हें संभाल, आशीष दे और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा कर। प्रार्थना करते परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देकर आशीषित कर, और हम दुआ करते हैं कि नया साल तेरे अनुग्रह से उनके लिए बहुत ही आनंद से भरा हुआ हो, हर दुख तकलीफ से बचा। और प्रभु दुआ करते हैं जो आत्मिक वरदान तूने हमारे प्रियजनों को दिए हैं, हम दुआ करते हैं तेरी सेवा में लगा सकें। प्रभु हम दुआ करते हैं हम उन तमाम पति पत्नी के लिए जिनकी शादी की सालगिरह है, खुदावन आशीष दे, और जिस तरह प्रभु उन्हें अब तक पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर से आशीषें दी हैं, हम दुआ करते हैं आने वाला साल इन दोनों पति पत्नी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जिनके शादी की सालगिरह है, आशीष दें। उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु तो पूरा कर, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि लंबे अरसे तक ये पति पत्नी एक साथ मिलकर अपनी शादी की सालगिरह मनाते चले जाएं। तेरी निकटता में प्रभु ये जीवन बिताते चले जाएं, और इनके भी मनोरथ तेरे भंडार से पूरे होते चले जाएं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे देश के लिए एक बार फिर से जो कोरोना वायरस महामारी बढ़ती जा रही है, दुआ करते हैं प्रभु दया कर, ताकि ना केवल हमारे देश से पर तो पूरे विश्व से ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए बहुत जल्द समाप्त हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया से जुड़ी तमाम सेवाओं के लिए, दुआ करते हैं खुदावन एक एक सेवा पर तेरी बरकत हो, और दुआ करते हैं हर एक सेवकाई के द्वारा तेरी महिमा हो, राज्य की बढ़ोतरी हो, आत्माएं बचाई जाए। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से पूरी आराधना के दौरान हमारे बीच में तेरी उपस्थिति बनी रही, हमें आशीष दी, और एक बार फिर से हम अपने कलीसिया के सभी लोगों को और विशेषकर उन लोगों को जो शारीरिक दुर्बलता की हालत में हैं प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। साथ ही दुआ करते हैं हम तमाम उन प्रियजनों के लिए जिस लॉकडाउन की वजह से जिनकी नौकरी चली गई है, प्रभु दया कर, ताकि उनको रोजगार मिल सके, ताकि वो आत्मिक और आर्थिक तौर से मजबूत होते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और पूरे संसार के विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन।